मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में आयोजित 73वें गणतंत्र दिवस समारोह में झंडोत्तोलन किया और आकर्षक परेड का निरीक्षण तथा सलामी ली। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर, अब्दुल कलाम आजाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ राष्ट्र निर्माताओं और झारखंड की महान विभूति भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, वीर शहीद सिदो कान्हू, चांद भैरव, फुलो झानो, वीर बुधु भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर, पीतांबर, शेख भिखारी आदि लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और जवानों और राज्यवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अल्प समय में ही कई विकास के कार्य कर लिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विकास का आधार है, ऐसे में शिक्षा के प्रति हमारी सरकार सजग और संवेदनशील है। राज्य भर में 80 उत्कृष्ट विद्यालय, 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल और 4091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय को विकसित हमने किया है और विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था भी कार्यक्रम के तहत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। इस पर 80 लाख से ज्यादा श्रमिक अभी तक पंजीयन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे अरसे से लंबित रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए भी कार्यवाही की गई है। इसके अलावा राज्य के निजी क्षेत्र में स्थापित कारखानों, उद्योगों, संयुक्त उद्यमों, पीपीपी के तहत संचालित परियोजना में होने वाली नियुक्तियों में 75% आरक्षण स्थानीय युवाओं को करने के लिए भी सरकार ने कानून लागू किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है, ऐसे में उत्पादकता और फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। पूरे राज्य में मनरेगा के तहत रोजगार दिया जा रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार काम कर रही है और इसके अलावा सखी मंडलों को 3200 करोड़ की क्रेडिट लिंकेज राशि दी गई है। कोरोना से निपटने के भी इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुमका में 31 करोड़ की लागत से कल्चरल म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि पेयजल आपूर्ति और सिंचाई व्यवस्था को भी अच्छा कर रहे हैं। सड़कों के चौड़ीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है। पेंशन के साथ ही तमाम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। हमारी सरकार ने 2 वर्ष के कार्यकाल में ग्रामीण जलापूर्ति योजना जलापूर्ति हेतु कुल 15,000 करोड़ रुपए की लागत से करीब 61,000 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की है। राज्य के विकास में पथों के महत्व को ध्यान में रखते हुए पथों का उन्नयन एवं विकास पर बल दिया गया है। इस वित्त वर्ष में पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत 850 किलोमीटर पथ एवं 20 पुल निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस वित्त वर्ष में लगभग 2200 किलोमीटर पथों की राइडिंग क्वालिटी में सुधार तथा मजबूतीकरण का लगभग 600 किलोमीटर पथों की चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य को स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण पथों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राज्य संपोषित सड़क निर्माण योजना एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 के अंतर्गत लगभग 500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य है। इसके विरुद्ध करीब 1800 किलोमीटर की स्वीकृति दी जा चुकी है। दुर्गम एवं वन आच्छादित जिलों में 776 किलोमीटर के अतिरिक्त सड़कों को स्वीकृत किया गया है। इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में 231 पुल का निर्माण स्वीकृत किया गया है, जिसमें 51 पुल अब तक पूर्ण किए जा चुके हैं। क्षेत्रीय सांस्कृतिक गतिविधियों को विस्तार देने एवं स्थानीय कलाकारों को मंच सुलभ कराने के उद्देश्य से दुमका में 23 करोड़ रुपए की लागत से कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मार्च 2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। गोड्डा में 38 करोड़ की लागत से नए समारोह भवन का निर्माण पूर्णता की ओर है। जामताड़ा में ईवीएम मशीन
मशीनों की उचित रखरखाव हेतु वेयर हाउस के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। हमारे राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने एवं स्थापित इकाइयों को प्रोत्साहित करने हेतु नई झारखंड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2021 लागू की गई है। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक, खनिज तथा वस्त्र आधारित उद्योग पर निवेश ध्यान दिया जा रहा है। राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से लगभग 48 करोड़ रुपए की लागत से TIES स्कीम के अंतर्गत रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना की जा रही है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के पावन अवसर पर प्रारंभ किए गए आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान संपूर्ण राज्य में लगभग 6,727 शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें 35 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 24.51 लाख आवेदनों का निष्पादन शिविर के माध्यम से ही निर्धारित समय अवधि में कर दिया गया है। शेष आवेदनों का निष्पादन की प्रक्रिया भी अभी जारी है। शासन को जवाबदेह बनाए रखकर आम नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मीडिया को लोकतांत्रिक व्यवस्था का चौथा स्तंभ माना गया है। लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली 2021 का गठन किया है। इसके माध्यम से बीमा धारक मीडिया प्रतिनिधि सहित उनके पति पत्नी 21 वर्ष तक के आयु के 2 अविवाहित एवं निर्भर संतान को ग्रुप मेडिक्लेम के रूप में कुल 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा खर्च की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। राज्य में न्याय और कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने भीड़ हिंसा रोकथाम मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 पारित किया है। प्रदेश में फैले विभिन्न माफियाओं एवं अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार के इन प्रयासों से आमजनों में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 1200 युवक युवती सहायता प्राप्त कर उद्यमी बनने का सपना साकार किया है। आज ये लगभग 4,745 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इस योजना की सफलता को देखते हुए हमने इसमें बजट बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस हेतु 100 करोड़ अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की जा रही है। राज्य निर्माण के 20 से ज़्यादा वर्षों के बाद भी झारखंड अपने आंदोलनकारियों की सुध नहीं ले पाया है। यह कष्टप्रद है, जिनके कारण आज हम एक राज्य के रूप में पहचान बना पाए हैं। उनके अधिकार और सम्मान के प्रति मैं संकल्पित हूँ। झारखंड राज्य निर्माण में शामिल आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों के लिए पेंशन के साथ साथ सरकारी नौकरियों में 5% का 36 आरक्षण की योजना को भी हमने लागू किया है। आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के सदस्य राज्य के विभिन्न हिस्सों में अपना दौरा भी बलिदानी धरती पीरटाट से प्रारंभ कर दिए हैं। हमने ट्राइबल यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य आगे बढ़ा दिया है। इसके माध्यम से मुख्य रूप से झारखंडी भाषा, संस्कृति, लोक कल्याण, शोध से संबंधित विषय को बढ़ावा दिया जाएगा। उम्मीद है कि इससे आदिवासी समाज एवं झारखंड से जुड़े प्राचीन ज्ञान को संरक्षित रखने के साथ साथ इनके विशिष्ट समस्याओं के समाधान को भी बल मिलेगा। सरकार के दूसरे वर्ष गांठ के अवसर पर मैंने वादा
किया था कि गरीब जरूरतमंद दो पहिए वाहन धारकों को महंगाई से राहत देने के लिए 26 जनवरी से 25 रुपये प्रति लीटर की दर से पेट्रोल पर अनुदान दिया जाएगा। आज मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज से पूरे राज्य में सीएम सपोर्ट योजना के माध्यम से प्रत्येक गरीब एवं जरूरतमंद दो पहिया वाहन मालिकों को प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपये प्रति लीटर की दर से 250 रुपये राशि उनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत आज तक लगभग 1,04,000 लोगों ने निबंधित कराया है। साथ ही इसके अतिरिक्त साथ 73,000 लोगों का आवेदन स्वीकृत भी हो चुका है। अभी मेरे उद्घाटन करते ही लगभग 40,000 लोगों के खाते में राशि चली जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी कल्याणकारी योजना को हमारी सरकार ने लागू किया है, जिनका उल्लेख करना संभव नहीं है। साथ ही साथ अभी बहुत और काम करना भी है। अंत में मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस